ये तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान की सेना ने JF-17 फाइटर से अटैक किया और उसमें 30 बेगुनाह लोग मारे गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जान गई है। इस तरफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपनों पर ही बम गिरा दिए। ये वो तस्वीर है और इसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये देखें जी, अभी हमने आपको सोशल मीडिया पर भी ट्वीट करके दिखाया था कि पीरा वैली की जो तस्वीरें ये बच्चों की बनाकर तहरीक इंसाफ के अकाउंट शेयर कर रहे हैं, वो पुरानी तस्वीरें, उसके सबूत आ गए। मैं दोबारा इधर भी लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक तो इमरान खान का जो प्रोपेगेंडा था उसके हवाले से बात करेंगे। जो ये वादी तीर में जो दिखाई है वीडियो, उसके हवाले से बात करूँगा। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, क्रिकेट के हवाले से अफवाह चल रही है, और मतलब अफवाह क्या चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। भारत आए, आपको पता है कि प्रोपेगेंडा तो करेगा। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि वीडियो को पूरा देखा करें सबसे पहले, और फिर लाइक करके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। देखें, एक तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से अभी जो ये वादी तीरा की वीडियो वायरल हुई है, PTI के वर्कर्स ने की है सारी, और भारत इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये पुराना वाक़या है कि जब ये क्या कहते हैं, माइंस बनाने वाली एक कारखाना था उनका, तो वहाँ पर जो है वो धमाका हो गया था। उसमें जो है वो 12 से 14 जो है ख़वारिज जहन्नुम वासिल हुए थे, और 8 से 10 जो मासूम लोग थे वो बेचारे अपनी जान से गए थे, शहीद हुए थे। उसको जो है भारत ये करके दिखा रहा है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसको PTI के वर्कर्स जो है वो ये वीडियोस बना के मतलब उसको दोबारा से एडिट करके अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? देखें, आपको एक बात पता है कि पाकिस्तान का माशाल्लाह से जो है वो कर्ज़ा, बहुत सारा कर्ज़ा जो है वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जनाब इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अदा कर दिया, बहुत सारा। ठीक है, इस पे इनको चुल लग रही है। पाकिस्तान की मशहूरी हो रही है जगह जगह पे, और इस वक्त कतर में उस मकाम पे पाकिस्तान बैठा हुआ है जहाँ पर इसराइल की गर्दन जो है ना, उसके ऊपर फील्ड मार्शल ने घुटना रख दिया है। ठीक है, इसलिए इनको तकलीफ़ हो रही है, और वो हर तरह से पाकिस्तान को डिमोरलाइज़ और डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें हथकंडे देखने को मिलेंगे, मुसलसल देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ मिशन नूर का क्या हुआ, मिशन नूर भी था ना इनका। इन्होंने क्या किया, PTI की ने जब अपने जो MNAs MPs ने इसके ख़िलाफ़ वो किया कि हम ख़त्म नबूवत को जो है वो सबूताज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो ईमान है हमारा। तो इन्होंने क्या किया, ये अब इनके जो बड़े हैं उन्होंने बाकायदा ला ताल्लुक़ी का ऐलान करना शुरू कर दिया कि ये हमने तो किया ही नहीं, ये अवामी एक वो था, और रद्द-ए-अमल, और हमारा PTI का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये इन्होंने कहा। और भाई, जब ये हो रहा था, जब ये ऐलान हुआ था, तभी तो आपको होश आ जाना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन लोगों को साजिशें करना ज़रूरी हैं। ठीक, आपको याद होगा गोबर आर्य ने क्या कहा था, वो सबको वो अल्फाज याद है कि PTI पे ख़र्च करो, इमरान खान पे ख़र्च करो, पूरे के पूरे जो है वो आर्मी को और पाकिस्तान को जो है वो अकेला ही काफ़ी है। ठीक है, और BLA को उन्होंने कहा था कि ये करें। तो पाकिस्तान मुखालफत में ये मुसलसल काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो क्या कहते हैं, साहबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ़ के जो एक्शन थे, उसके हवाले से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। हारिस रऊफ़ ने और साहबज़ादा फरहान ने जो एक्शन दिखाया था मैच के दौरान, उसके ऊपर मतलब रो रहे हैं। यार, आप एक बात बताओ, आप लोग अगर करो तो सही है, पाकिस्तान करे तो फ़ौरन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना, ये भारत रोना बंद नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि आज श्रीलंका से मैच है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक, मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मैं देखें एक बात बताऊं कि अगर इस चीज़ पे देखें कि रोने धोने का ना, तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल में पाकिस्तान की हार पे मैं रोया हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने गंदे तरीके से वावेला मचाया। बाकी जितने सहाफ़ी और ये वो सब लोगों के अपने तरीक़ेकार थे, वो अपना इमेज भी बरकरार रखना था। और जबकि मैं मुल्क के हवाले से ज़ाहिर है, मेरे लिए पाकिस्तान जो है वो मज़हब के बाद पाकिस्तान है, पहले अल्लाह, उसके बाद कोई भी चीज़ है। ठीक है, अल्लाह, उसका रसूल, पंजतन पाक, और उसके बाद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त को ज़ाहिर है हमारी टीम ने जो है वो किया है। अब उस पर एक वीडियो में मेरे पास आई है कि किसी TV चैनल पे ये चल रहा है कि वहाँ से पिच में से जो है वो तावीज़ बरामद हुआ है, किसी बाबे ने पढ़ाई की, तावीज़ बरामद हो गए, और क्या कहते हैं, सुइयाँ, अंडे और गुड़िया और गुड्डे, पता नहीं तावीज़ गंडे क्या कुछ हुआ है। सिफली के 19 जो है वो वहाँ पर पंडित बैठे हुए थे जो कर रहे थे,
देखिए इंडिया का पाकिस्तान का जब भी मैच होता है वो आपको खुद ही नज़र आ जाता है, ठीक है। आपको वो भी नज़र आया होगा, वो 2 ख़वातीन फूंक रही थी जिसको मैंने कल लाइव में भी बताया था, ये जादू गंडे वगैरह ये लोग भारत करता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हमारे पास ईमान का जो है वो क्या कहते हैं कि ख़जाना है, तो हम आयतुल कुर्सी और चारों कुल जो हैं वो उसका विर्द करके निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शैतान कितने भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह से ताकतवर कोई भी नहीं है। तो ये एक बात करना कि भारत ने जादू गंडे किए, ये किया वो किया, वो चीज़ जो है ना वो काबिल कबूल मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज नज़र आ जाता है कि किसी भी टीम के साथ खेल रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज हमारे टीम का वो है ही नहीं, जीतने वाला उनके अंदर एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। सेकंड चीज़ ये कि अब क्या होगा अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है श्रीलंका से, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान आगे फ़ाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा वो एक सवाल है, ठीक है। ये सेमीफाइनल में जाएगा कि नहीं जाएगा वो एक सवाल है बहुत बड़ा। लेकिन अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है अच्छे मार्जिन से, तो फिर सवालात उठेंगे कि यही परफॉर्मेंस भारत के ख़िलाफ़ क्यों नहीं। उसका तावीज़ गंडे से लेना देना कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है बांग्लादेश का फिर जादू सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तो वो है, बंगाल का जादू तो दुनिया में मशहूर है ना, तो वो अगर करे तो बांग्लादेश जो है वो उसमें फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वो है, सही है। तो ये चीज़ें जो है ना इस चीज़ को अवॉइड करें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पहले भी कहा था कि ये जादू गंडों के ऊपर तावीज़ गंडों के ऊपर लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, सही है। आपके बंदे ने, आपको याद होगा हमारे एक प्लेयर ने भारत में जाके जो है नमाज़ पढ़ ली थी ग्राउंड में खड़े होके, ठीक। तो जो इतने पाकिज़गी का ख्याल रखते हैं ना उनके ऊपर जादू का असर नहीं होता, सही है। ये बातें करना बिल्कुल फजूल है। अब मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, मैं आज रात को आऊँगा लाइव मैच के बाद, मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात करूँगा। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़ाहिर है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं और एज अ क्रिकेट ओल्ड लवर कह लें या ओल्ड फैन ऑफ क्रिकेट जो है वो, मैं उस हवाले से अपनी राय रखता हूँ, ठीक है। और मेरी राय कोई हतमी नहीं होती, लेकिन ये कि जो एक आम आदमी की हैसियत से मुझे नज़र आता है मैं वो बात करता हूँ। आपका शुएब अख्तर कह रहे हैं कि मैं आपको जो है वो टीम बना के देता हूँ, आप टीम क्यों नहीं बना रहे हैं। शुएब अख्तर के हवाले करें, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बॉलर्स जो है वो दूंगा, बेहतरीन बॉलर दूंगा, सही है। शुएब अख्तर के हवाले करें, ठीक है। आप बैटिंग के हवाले से शाहिद आफरीदी को, इंज़मामुल हक को, और मतलब हमारे प्लेयर्स टिप नहीं लेते। कल एक इंडियन भाई हमारे जो है वो कमेंट कर रहे थे कि वसीम अख्तर है, वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है, इन लोगों से जो है वो आपकी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो क्यों नहीं टिप्स लेते। और ये लिटरली है हमारे अंदर ना कि ये गुरूर तकब्बुर है कि हम अगर टीम में शामिल हो गए तो हमें कुछ वो नहीं करना है। एक ज़माना था आमिर और आसिफ जो हुआ करते थे तो ये लोग टिप्स लिया करते थे। उसके बाद मुझे लगता है कि अब इन लोगों के अंदर जो नई पौध आ रही है ना, या फसल कह लीजिए, इन लोगों के अंदर वो बात नहीं है कि आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं ना बड़ों को, वो चीज़ इनके अंदर नहीं नज़र आ रही मुझे कि यार सीनियर हैं, उनसे आप मशवरे करें, ये करें वो करें, ठीक है। फिर ये कि अब वीडियो के अख्ताम पे एक चीज़ और फिर बताऊंगा कि पाकिस्तान को डीमोरलाइज़ करने के लिए भारतीय प्रोपेगेंडे में पीटीआई शामिल है। आप लोग आंखें खोलिए, देखें, गौर से देखें, अपनी आंखों से देखिए आप लोग कि क्या कुछ हो रहा है, सही है। आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, इस हुकूमत को अल्लाह कायम दायम रखे, हमें यही हुकूमत चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे एक्सटेंशन हो जाए, और उनके दुश्मन अगर और ज़्यादा तपने के मूड में है ना, मैं तो कह रहा हूँ मार्शल लॉ लग जाए और आसिम मुनीर साहब हमारे ऊपर राज करें 30, 40 साल, 50 साल, जब करनेता हयात आप राज करें, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपको इमरान खान की भी उम्र लग जाए, ठीक है आपको हमारी उम्र भी लग जाए। आसिम मुनीर साहब आपको सलूट है। और हाँ, वादी तीरा का जो ये मामला है, इस पे वीडियोस जो एक्सपोज़ किए हैं, सबसे पहले वादी तीरा के पठानों ने ये वीडियोस एक्सपोज़ किए हैं कि भारत झूठ बोल रहा है, ठीक है। उन पठानों को मेरा सलूट है कि पठान तूने वफ़ादारी का, बहादुरी का सबूत दे दिया, तुझे सलाम है पठान, ठीक है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।